नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बुद्धि, व्यापार, व्यवसाय, ज्ञान और धन, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन और शेयर मार्केट के कारक युवराज बुध 21 अगस्त को राशि परिवर्तन कर चुके हैं और अपने मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि से राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर कर चुके हैं। कन्या राशि में बुध का ये गोचर 26 अक्टूबर तक लगभग 66 दिनों का रहेगा और कन्या राशि में ही बुध भद्र राजयोग भी बनाएंगे। सामान्य रूप से बुध का गोचर एक राशि में 15 दिनों का होता है, लेकिन अपनी उच्च की राशि में बुध का ये गोचर 4 गुना अधिक समय तक लगभग 66 दिनों का होगा। बुध कन्या राशि में ही वक्री होंगे, पुनः कन्या राशि में ही मार्गी भी होंगे और बुध वक्री अवस्था में और भी शुभ फल प्रदान करते हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात, कन्या राशि में बुध सर्वाधिक शुभ फल देते हैं क्योंकि बुध पृथ्वी तत्वीय ग्रह हैं और कन्या राशि भी पृथ्वी तत्वीय राशि है। तात्विक समानता के कारण भी बुध श्रेष्ठतम फल प्रदान करेंगे। तो बुध के इस राशि परिवर्तन का मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में बुध के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेष राशि कालपुरुष कुंडली की पहली राशि है और इसके स्वामी है मंगल। मंगल का गोचर 10 अगस्त से कुंडली के धन भाव में हो रहा है। बुध का गोचर 21 अगस्त को कुंडली के छठे भाव में हो चुका है और यहाँ पर बुध भद्र राजयोग नहीं, यहाँ पर बुध विपरीत राजयोग बना रहे हैं और देवगुरु भी 12वें भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। देखिए, विपरीत राजयोग कुंडली में तब बनता है जब कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी का गोचर छठे, 8वें और 12वें भाव में ही हो। तो यहाँ पर बुध छठे भाव के स्वामी होकर छठे भाव में ही गोचर कर रहे हैं। देवगुरु 12वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो बुध और गुरु दोनों ही विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शनि कुंडली के दशम भाव में शश राजयोग बना रहे हैं और सूर्य का गोचर अपनी ही राशि में पंचम भाव में है। यहाँ पर देखिए 4 ग्रह ऐसे हैं जो कि अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, बुध और सूर्य। और कोई भी ग्रह जब अपनी ही राशि में या उच्च की राशि में गोचर करता है तो अत्यंत श्रेष्ठ फल देता है। यहाँ पर एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको समझाना चाहूँगा। कोई भी व्यक्ति जब अपने जीवन में श्रेष्ठतम स्थिति में होता है, जब बुलंदियों पर होता है, तो सबसे ज़्यादा लाभ किसे देता है? जो उसके मित्र हैं, जो उसके करीबी हैं, जो उसके संबंधी हैं। और हानि किसे पहुंचाता है? जो उसके शत्रु हैं। यही बात बुध पर भी लागू होती है। बुध 66 दिनों तक अपनी श्रेष्ठतम उच्चतम स्थिति में रहेंगे तो कुंडली के उन सभी भावों के प्रभाव में वृद्धि करेंगे जिसके स्वामी बुध के मित्र हैं। यानी जिन भावों के स्वामी सूर्य, गुरु, शुक्र और शनि हैं, उन भावों के सर्वाधिक शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो इस तरह से 12वें भाव, छठे भाव, पंचम भाव, तीसरे भाव, 9वें भाव, दशम और एकादश भाव, इनके शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। बुध एक फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं, बहुत जल्द अपना प्रभाव डालते हैं और आप देखेंगे कि बुध के राशि परिवर्तन करते ही आपको बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन महसूस होगा। बुध के इस गोचर काल में सर्वाधिक प्रभाव किस पर होगा? वो जातक जिनके जीवन में सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र या शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, या फिर वो लोग जो बुध से जुड़े हुए कार्य करते हैं, बुद्धि से रिलेटेड कार्य, वाणी से रिलेटेड कार्य, जैसे कि शिक्षक हैं, वकील हैं, काउंसलर हैं, फाइनेंस या मीडिया से जुड़े लोग, व्यापार और मैनेजमेंट से जुड़े लोग, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन,
मार्केटिंग और शेयर ट्रेडिंग या पूंजी निवेश से जुड़े हुए जातक, या फिर वो जातक जो कि रिसर्च और गहन शोध से जुड़े हुए हैं, ये से सभी जातक सर्वाधिक प्रभावित होंगे बुध के इस राशि परिवर्तन से। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा, कन्या राशि बुध की मूल त्रिकोण राशि है और कन्या राशि में 0 से 15 डिग्री तक बुध उच्च का फल देते हैं, 15 से 20 तक मूल त्रिकोण का फल देते हैं और 20 से 30 डिग्री तक स्वराशि का फल देते हैं। तो इस तरह से कन्या राशि में गोचर करते हुए अगले 66 दिनों तक बुध सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे, अंश बल कितना भी हो। आइए अब राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में बात करते हैं। बुध के उच्च की राशि में गोचर करने और विपरीत राजयोग बनाने का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले एक माह से आपके साथ क्या क्या घटित हो रहा था और अब उसमें क्या क्या सुधार आएगा और ऐसा क्यों हो रहा था। और अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, पिछले एक माह से बुध का गोचर सूर्य के साथ था और सूर्य का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में था। बुध भी सूर्य के साथ थे और बुध जब सूर्य के साथ होते हैं तो अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाते, सूर्य जैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। अब पिछले माह में सूर्य और बुध पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही थी। सूर्य और शनि परस्पर शत्रु, तो ऐसे में आपको हर क्षेत्र में नेगेटिव स्थितियां झेलनी पड़ी होंगी। सबसे बड़ा प्रभाव आपके पारिवारिक सुखों पर पड़ा होगा। परिवार में तनाव की स्थितियां बनी होंगी और चूंकि सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ रही है और शनि दशम भाव कर्म भाव पर में गोचर कर रहे हैं, सूर्य की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ने से, शत्रु पर पड़ने से किसी भी काम में आपका मन नहीं लगा होगा। और बुध चूंकि तीसरे भाव के भी स्वामी हैं तो आपके उत्साह में कमी आई होगी, मन में निराशा की भावना डेवलप होगी, फाइनेंशियल क्राइसिस, ये सब आपके साथ हुआ होगा। व्यर्थ की भागदौड़ और यात्राएं करनी पड़ी होंगी। कार्यस्थल पर भी स्थितियां आपके प्रतिकूल रही होंगी। बॉस से, पिता से आपके संबंधों में खटास आई होगी। मन में भटकाव की स्थिति बनी होगी। भाग्य का भी आपको साथ नहीं मिला होगा। जॉब की तलाश थी, उसमें भी असफलता मिली होगी और विदेश जाने की योजना में भी विघ्न बाधाएं आई होंगी। सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो आपके बुद्धि बल पर पड़ा होगा और किसी भी मामले में आप सही निर्णय नहीं ले पाए होंगे। आपकी डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी है, निर्णय लेने की जो क्षमता है, वो प्रभावित हुई होगी। स्वभाव में एक अजीब सा रूखापन और क्रोध की अधिकता रहने के कारण दाम्पत्य सुखों में भी कमी आई होगी। लव रिलेशंस में भी परेशानियां आई होंगी। और अगर आप व्यापार करते हैं तो आपका पैसा या तो कहीं फंस गया होगा या फिर लोगों ने आपसे उधार लेकर के सामान खरीदा होगा और आपका बहुत सारा पैसा उधारी में फंस गया होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपके साथ आई होंगी। लेकिन जैसे ही बुध का राशि परिवर्तन हुआ है, अब इन स्थितियों में सुधार आएगा, क्योंकि बुध जब अकेले होते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और यहाँ पर बुध छठे भाव में अकेले ही हैं, उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और साथ ही साथ विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। तो इसके प्रभाव के बारे में बात करते हैं। बुध छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो छठे भाव में बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। देखिए, छठा भाव कर्ज का होता है और मानसिक चिंता का सबसे बड़ा कारण होता है कर्ज, और वो कर्ज और भी कष्टदायक हो जाता है
अगर आपने कर्ज किसी बैंक या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से ना लेकर किसी साहूकार या किसी प्राइवेट संस्था से लिया हो तो अब तो वो कर्ज आपके लिए बहुत ज़्यादा कष्टदायी हो जाता है। तो अब आपको इस समस्या से मुक्ति मिलने जा रही है। आने वाले 2 माह में आपको इतना धन मिलेगा कि आपका कर्ज उतर जाएगा, क्योंकि बुध के मित्र शनिदेव छठे भाव में, दशम भाव में शश राजयोग बना रहे हैं और लाभ के भाव के स्वामी हैं। तो कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और धन का लाभ होगा। विशेष करके अगर आप शनि से संबंधित कार्य करते हैं, रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, सीमेंट सरिया के होलसेल डीलर हैं या रिटेल डीलर हैं, या फिर आप किसी निर्माण करने वाली संस्था, विकास प्राधिकरण, आवास विकास या निर्माण निगम से जुड़े हुए हैं, या आप आर्किटेक्ट हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो आप सभी के लिए जो है बुध का ये गोचर बहुत ही अच्छा होगा। छठा भाव रोग का होता है। किसी पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी, या काफ़ी दिनों से अगर आपका इलाज चल रहा था तो अब आप स्वस्थ होंगे और अस्पताल से बाहर आएंगे। देखिए, मेष राशि मंगल की राशि होती है और मंगल की राशि होने के कारण नैसर्गिक रूप से मेष राशि के जातकों में क्रोध और उग्रता बहुत अधिक होती है। और छठा भाव जो है वो शत्रुता का होता है। तो मंगल के प्रभाव से शत्रु भी आपके बढ़े होंगे, लेकिन इस राजयोग के बनने से आपके स्वभाव में एक परिवर्तन आएगा और शत्रुता में कमी आएगी। ननिहाल पक्ष से भी व्यापार व्यवसाय में आपको लाभ मिलेगा। अगर आप नाना मामा या अपने देवते के साथ कोई व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत बेहतर समय है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र बुध के मित्र तो हैं ही। शुक्र 24 सितंबर से 18 अक्टूबर तक बुध के साथ ही रहेंगे और बुध है व्यापार के कारक। और यहाँ पर बुध शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग भी बनाएंगे और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर, यहाँ पर शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो ऐसे में आपको विदेश से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। विदेशी व्यापार में अगर अभी तक परेशानियां आ रही थी, आपका पैसा फंस गया था, कोई नई बिजनेस डील नहीं हो पा रही थी या कोई पुरानी बिजनेस डील थी उसमें परेशानियां आ रही थी, वो सारी चीज़ें दूर होंगी। विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी। विदेश से नए नए व्यापार के अवसर आपको प्राप्त होंगे। और साथ ही साथ सूर्य जो कि बुध के मित्र हैं वो पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी राशि में, तो छात्रों के लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गुरु और बुध का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है और दोनों ही ग्रह राजयोग बना रहे हैं। तो जो ये दृष्टि संबंध बनता है इसको ज्योतिष शास्त्र में कुशाग्र योग कहते हैं। तो 66 दिनों तक कुशाग्र योग भी आपकी कुंडली में बनेगा और कुशाग्र योग के बनने से आपके बुद्धि बल में तीव्रता आएगी, माइंड आपका बहुत तेज़ी से कार्य करेगा, इंटेलिजेंस पावर आपकी बढ़ेगी, मेमोरी पावर आपकी बूस्टअप होगी, सोचने समझने तर्क करने विश्लेषण करने की क्षमता में आपकी वृद्धि होगी। और यहाँ एक और बहुत अच्छी बात है कि बुध और गुरु में दृष्टि संबंध बन रहा है। बुध पराक्रम भाव के स्वामी हैं, गुरु भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो भाग्य और पुरुषार्थ दोनों ही आपका साथ देंगे और भाग्य और पुरुषार्थ का संगम अगर हो तो कार्य क्षेत्र में कैसा भी कार्य हो, कितना भी बड़ा चैलेंज हो, वो आप पूरा करेंगे। छठा भाव नौकरी का है, तो नौकरी भी मिलेगी। और चूंकि देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, देवगुरु भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको जॉब मिल सकती है। और विशेषकर किसी विदेशी कंपनी में नौकरी मिलने के प्रबल योग हैं। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में
आपको जॉब मिल सकती है। छठे और 12वें भाव में दो शुभ ग्रह बैठे हैं, तो थोड़ा बहुत बीमारियों पर खर्च होगा, लेकिन स्वास्थ्य लाभ भी होगा। और बुध का संबंध जब शुक्र से होगा, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा 24 सितंबर से 18 अक्टूबर तक, तो आपको धन की प्राप्ति, विपुल धन की प्राप्ति होगी। और चूंकि शुक्र सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि होगी। परिवार में किसी तरह की तनाव की स्थिति थी वो दूर होगी, लव रिलेशंस स्ट्रांग होंगे और विवाह के योग बनेंगे। और चूंकि शुक्र सेकंड हाउस के स्वामी भी हैं, तो धन का संचय भी होगा। अगर आप महिला हैं तो ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, आभूषण ये क्रय करेंगी। और गोल्ड ज्वेलरी खरीदने से एक तो आपके सौंदर्य में वृद्धि होगी, और दूसरी बात ये भविष्य के लिए बहुत अच्छा निवेश भी होगा। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ों से आपको बचना है। देखिए, आपके लग्न के स्वामी हैं मंगल, और मंगल वाणी के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो वाणी में उग्रता रहेगी, क्रोध रहेगा, इससे आपको बचना है। दूसरी जो बात है, मंगल अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, दुर्घटनाओं का होता है, और मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक हैं, मंगल एक्सीडेंट्स के कारक हैं। तो वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। और ब्लड संबंधी कोई बीमारी है अगर आपको, तो विशेष ध्यान रखें। खास करके अगर आप ब्लड प्रेशर या पाइल्स की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो विशेष सावधानी रखें। और बुध का उपाय जरूर कीजिएगा, 66 दिनों तक आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो चलिए बुध के उपायों पर बात करते हैं। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा। और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें, और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें, और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें, और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें। और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु पर का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बम बुधाय नमः, ओम बम बुधाय नमः इसका जाप करें, और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में, और दूसरी बात बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएँ। मिठाई है, खिलौने हैं, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपये ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए।
ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।